गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मेडिकोलो। तो आज का अपना टॉपिक है कॉलेज एसेंशियल्स। तो कॉलेज एसेंशियल क्या चीज़ होती है? कॉलेज एसेंशियल वो चीज़ होती है जो आपको डेली कॉलेज में कैरी करनी होती है। इसके बिना आप कॉलेज नहीं जा सकते क्योंकि ये चीज़ें बहुत कंपलसरी होती है। एटलीस्ट आपको ये लेके जाना ही जाना होता है इन फर्स्ट ईयर स्पेशली। तो जो पहले नंबर पर है वो है अपना एप्रिन। तो एप्रिन आपको पहन कर जाना ही होता है, आपको डेली वियर करना होता है एप्रिन। सो फर्स्ट ईयर का एप्रिन आपका कुछ ऐसा होगा। एंड एप्रिन आपको फर्स्ट ईयर में हमेशा नी लेंथ तक का पहन के जाना है क्योंकि नी लेंथ तक का एप्रिन इज़ कंपलसरी फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आई मीन जूनियर्स। सो जूनियर्स को हमेशा नी लेंथ तक का एप्रिन पहन के जाना है। सेकेंड ईयर में ये एप्रिन चेंज हो जाता है, तो सेकेंड ईयर में आप उसे कमर तक का बनवा सकते हो, फिर कमर तक का एप्रिन भी पहन सकते हो और उसके बटन भी खुले रख सकते हो। लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको सारे बटन्स बंद रखने हैं और नी लेंथ तक का एप्रिन पहन कर जाना है। ये बहुत खास ध्यान रखना है इस चीज़ का। एंड साथ में आपका आता है बैज, तो आपको बैज भी लगाना है अपने एप्रिन पर। तो एप्रिन पर आपकी जो नेम प्लेट आप इसको बोलते हो तो वो साथ में इसको लगा के जाना है कुछ इस तरीके से। तो मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ, लाइक दिस। तो गाइस इस तरीके से आपको ये एप्रिन पहन के जाना है और आपका ये जो है ये इस तरीके से लगा होना चाहिए। यहाँ पे इसके पीछे सेफ्टी पिन है जिससे कि आप इसको इस तरीके से अटैच कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये पहन के जाना है, ठीक है। तो आपका एप्रिन आ गया, आपकी नेम प्लेट आ गई, इस तरीके से आपको लगा के जाना है। थर्ड आपकी जो चीज़ है एसेंशियल वो है आपकी ग्लव्स। तो ग्लव्स आपको लेकर ही जाने, बिना ग्लव्स के मत जाना क्योंकि ग्लव्स आपके फिजियोलॉजी लैब में भी काम आएंगे। एंड एसेंशियली आपके जो एनाट लैब है, जो आपका डाइसेक्शन हॉल है, उसमें तो आपके काम आएंगे। तो इम्पॉर्टेंट और कंपलसरी है एनाट के लिए, डाइसेक्शन हॉल के लिए, क्योंकि विदाउट ग्लव्स आप डाइसेक्शन नहीं कर सकते हो। सो दैट आपको ग्लव्स पहन के ही जाने हैं और अपने साइज़ के ले लेना। ये है 6.5 इनकी साइज़ है, क्योंकि एक फर्स्ट ईयर के लिए और अपने जो एज वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ठीक है। तो इस तरीके से ग्लव्स हैं, ये ग्लव्स आपको कैरी करना है हमेशा। एक या दो ग्लव्स हमेशा आपको अपने बैग में कैरी करना है। मेरे पास अभी रखे हुए हैं। मैं भी फर्स्ट ईयर में 2 या 3 ग्लव्स तो रखती थी साथ में। और एप्रिन के लिए एक बात और बोलना चाहूँगी कि कम से कम 2 एप्रिन तो रखना अपने पास में, ताकि एक गंदा हो भी जाए तो दूसरा आपके एक मार्जिन के लिए रखा रहे। अगर आपकी कभी तबीयत खराब हो या आप धो नहीं पाए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में 8 से लेकर 4 बजे तक क्लासेस होती है, तो बहुत हेक्टिक हो जाता है और आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप उनको धो बैठ के। सो कम से कम 2 एप्रिन तो रखना, मतलब एक पेयर एप्रिन रखना, ताकि एक खराब हो जाए तो दूसरा सुरक्षित रहे, ताकि आप इजीली पहन के जा सको बिना दिमाग लगाए, बिना किसी टेंशन के कि यार धोना है एंड सो ऑन। थर्ड आपकी चीज़ आ गई है ग्लव्स। एंड फोर्थ आपकी आती है मास्क। तो ध्यान रखना यार, आप अपने डाइसेक्शन होल में बिना मास्क के मत जाना। मास्क हमेशा लेकर जाना, क्योंकि जो कैडेवर के अंदर से फॉर्मेलिन की जो स्मेल आती है वो बहुत ही बुरी आती है। लिटरली ट्रस्ट में बहुत गंदी स्मेल आती है। तो अगर आप मास्क वियर नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। सो मास्क हमेशा कैरी करना, और हो सके तो सर्जिकल मास्क लेके जाना, जिसको मैं भी पिन कर दूंगी साइड में इस वीडियो के। तो सर्जिकल मास्क आपको लेकर जाना है। ये हो चुका है। अब आपकी फिफ्थ जो चीज़ है वो आती है आपकी लेंस सेट। तो लेंस सेट मैं आपको खोल कर दिखा देती हूँ एक बार, जिसमें आपको अपनी जो फिंगर है उसको प्रिक करना होगा, उसमें से ब्लड निकालना होगा। तो उस ब्लड को फिर स्लाइड पर रखेंगे। देन आपको WBC RBC, मतलब कि जो अपने WBC RBC काउंट है वो आपको देखना होगा। तो ये सारा आपकी ये जो है लेंस सेट उसी की मदद से हो पाएगा। प्रिक करने से होगा। प्रिक हमेशा खुद की लेंस सेट से करना है, किसी दूसरे की लेंस सेट से मत कर लेना, वरना ब्लड का मिक्सिंग होगा, ट्रांसफ्यूजन होगा और आपके बहुत खतरनाक डेंजरस बीमारी हो सकती है। सो हमेशा खुद का ही लेंस सेट कैरी करना, किसी दूसरे का इन्फेक्टेड लेंस सेट अपने बॉडी में या फिर अपनी फिंगर पर प्रिक मत करना कभी भी। ये बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं। सो दैट हमेशा इसको कैरी करना, हो सके तो अपने एप्रिन के पॉकेट में डाल के रखना एक दो तो, क्योंकि बहुत भारी नहीं है, इतने से कैच भी कर सकते हो आप इसको ठीक है। तो ये हो गई अपनी। उसके बाद में हाँ, बड़े बड़े नाखून करके मत जाना गाइस। अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो घर से या फिर बाहर से खरीद लेना। तो ये है नेल कटर। तो अपने नाखून काट के जाना कॉलेज जाओ तो अच्छे से ढंग के एक लगने चाहिए कि डॉक्टर वाले स्टूडेंट आए ना, कि डॉक्टर बनने के लिए आए हैं लोग। तो एक आपको मेडिकल स्टूडेंट की तरह दिखना है, ठीक है। आपका फैशन शो नहीं है तो आपको फैशन शो वाले लिहाज में जाना भी नहीं है। तो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों अपने नेल्स कट करके जाएंगे। उसके बाद में आती है अपनी डाइसेक्शन किट। तो ये है आपकी डाइसेक्शन किट। इसमें बहुत सारे डाइसेक्शन करने के लिए सीजर वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है। ये देखो, डाइसेक्शन किट में आपकी बहुत सारी चीज़ें होती है। प्रिक आप इससे भी कर सकते हो, ये भी प्रिक करने का ही है। इसमें आपको क्या होता है, लेंस सेट को यहाँ पर
रखना होता है। लेंस सेट के ऊपर की कैप हटाओ और लेंस सेट को यहाँ पे फिक्स करो। देन इसको दबाना होता है 3 पर, 3 नंबर होता है इसमें, 3 नंबर पर दबाते हैं आपकी टिक हो जाती है फिंगर। और ये आपकी स्कार्टल क्या बोलते हैं, स्कैल्प हो गया। तो ये आगे हो गया आपका स्कैल्प, और ये आपकी ट्यूनिंग फोक है दोनों तरीके, और ये आपकी फोर्सेप्स हो गई। ठीक है, तो डाइसेक्शन किट आपको कैरी करनी है, उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो मैंने आपको दिखा दी डाइसेक्शन किट। अब अपनी आती है नेक्स्ट जनरल एनाटॉमी। कॉलेज में सबसे पहले आपको जनरल एनाटॉमी पढ़ाई जाएगी, तो एक छोटी सी बुक आती है जनरल एनाटॉमी की, तो उसको खरीद के लेके जाना पहले ही, बहुत महंगी नहीं आती है। तो एक जनरल एनाटॉमी आपको स्टार्टिंग में पढ़ी जाएगी, जिसमें आपको बेसिक नॉलेज मिलेगी एनाटॉमी के बारे में। तो एनाटॉमी की, जनरल एनाटॉमी की बुक खरीद के लेके जाना साथ में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डाइसेक्टर हो गई अपनी, और मास्क हो गया। डाइसेक्शन होल के लिए स्पेशली बता रही हूँ, दोनों चीज़ हो गई। डाइसेक्शन होल में आपको एक चीज़ की जरूरत पड़ेगी, और उसका नाम है डाइसेक्टर। तो डाइसेक्टर ग्रेस की भी आती है और कलिंगम की भी आती है। तो कलिंगम या फिर डाइसेक्टर खरीद के लेके जाना, ग्रेस। ठीक है, अपनी जो है ये है पेंसिल। पेंसिल ये वो लीड पेंसिल है, तो लीड पेंसिल ले जाना। लीड पेंसिल इसलिए कि आपको ग्रोस के डायग्राम बनाने होंगे। ग्रोस मतलब जो एनाटॉमी की जो डायग्राम है उसकी कॉपी बनानी है आपको अलग से, इस तरीके से ब्लैंक पेज वाली आपको एक ग्रोस की कॉपी बनानी है। ठीक है, उसमें आपको डायग्राम्स बनाने हैं, तो आपके पास अलग अलग कलर्स होने चाहिए। पेंसिल कलर लेके जाना उसके लिए। ग्रोस, अब ग्रोस की कॉपी आपने बना ली, तो ग्रोस में डायग्राम बनाने के लिए आपको एक पेंसिल कलर के लिए ये ऐसे पेंसिल कलर वाली किट खरीद लेना, जिसमें आपके पेंसिल कलर्स में आपको दिख जाएंगे। साथ में आपको हिस्टो पेंसिल भी कैरी करनी है। हिस्टो पेंसिल अभी मैं साइड में पिन कर दूंगी कैसी आती है हिस्टो पेंसिल। तो एक पर्पल आती है और एक पिंक आती है, तो पर्पल और पिंक आपको हिस्टो पेंसिल कैरी करनी है, जिससे आपको हिस्टोलॉजी के डायग्राम बनाने हैं। और साथ में रेड, ब्लू, पिंक, ग्रीन, जितने भी कलर के आप पेन रख सकते हो उतने कलर के पेन रख लेना। एंड साथ ही साथ आपको हाईलाइटर भी यूज़ करना है, तो हाईलाइटर रखना है अपने साथ, क्योंकि हाईलाइटर आपको बहुत काम आएंगे। तो साथ में हाईलाइटर जरूर रखना, ब्लैक पेन रखना, ब्लू पेन रखना, रेड पेन रखना एंड हाईलाइटर, क्योंकि आप वापस उन सभी चीज़ों को नहीं पढ़ सकते। तो आप जो हाईलाइट करोगे फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम आप उन हाईलाइटेड चीज़ों को ही पढ़ पाओगे, क्योंकि पूरी बुक्स वापस पढ़ने का टाइम नहीं होता है, कहना चाहेंगे। देन अपन को स्टिकी नोट्स भी कैरी करना है, कि जहाँ जहाँ पर अपन को इंपॉर्टेंट लगे कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आपको अपनी जो बुक है वहाँ पर स्टिकी नोट्स यहाँ पे लिखना और स्टिकी नोट्स को वहाँ पर चिपका देना। तो ठीक है, स्टिकी नोट्स रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ लगे लिखो एंड चिपकाओ, दैट्स गुड। एंड टू डू लिस्ट के लिए आप एक छोटी पॉकेट डायरी रख सकते हो, जिसमें आप टू डू लिस्ट बना सकते हो। डेली की जो चीज़ें हैं वो लिख सकते हो, टारगेट्स लिख सकते हो कि इसमें मुझे ये आज ये करना है, आज मुझे ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, आज मुझे ये काम करना है। तो उसके बाद में आपकी आ जाती है आपकी मल्टीपल पर्पज़ नोटबुक। तो ये एक आपका एक डायरी है, इसमें आप तीनों सब्जेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि इसमें एक सेक्शन बने हुए हैं इस तरीके से। तो सेक्शन बने हुए तो उसका फायदा ये है कि आप इसमें बायोकेमिस्ट्री भी लिख सकते हो, जो क्लास में आपके सर मैम जो भी आपको चीज़ें पढ़ाते हैं, तो उसके अंदर से आपको जो इंपॉर्टेंट लगे, तो वो तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप एक ही बुक में जो है कंपनसेट कर सकते हो, उनको समराइज़ कर सकते हो, है ना, कस्टमाइज़ कर सकते हो। अलग अलग सॉरी नोटबुक खरीदने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। देन अब अपन आते हैं बुक्स के बारे में। तो बुक्स आपको कौन कौन सी खरीदनी है, तो देखो इसमें 3 तरह की बुक्स आपको खरीदनी होती है, फिजियोलॉजी के लिए, बायोकेमिस्ट्री के लिए एंड एनाटॉमी के लिए। तो 3 आपके सब्जेक्ट हो गई है। अब एनाटॉमी के अंदर मैंने बताया आपको कि एम्ब्रियोलॉजी की बुक खरीदनी है आपको, हिस्टोपैथो की बुक खरीदनी है और एक जनरल एनाटॉमी खरीदनी है। उसके साथ में 4 वॉल्यूम आपके आएंगे बीडी चौरसिया के। तो 4 वॉल्यूम बीडी चौरसिया की खरीदनी है, और बीडी चौरसिया की ही आपको यहाँ पर जनरल एनाटॉमी खरीदनी है। तो आपकी कितनी हो गई टोटल, 4, 5, 6, 7 बुक हो गई। एक एम्ब्रियोलॉजी हो गई, एक हिस्टोपैथोलॉजी हो गई, 4 आपकी होगी बीडी चौरसिया की बुक, और एक छोटी सी इसकी जनरल एनाटॉमी की बुक। साथ में आपको फिजियोलॉजी की बुक खरीदनी है 2 एक एजेंट की, तो उसके 2 पार्ट हैं एक एजेंट के। तो फिजियोलॉजी की 2 बुक आ जाएगी, एंड बायोकेमिस्ट्री की एक ही बुक आएगी, जो कि आप सत्यनारायण भी खरीद सकते हो, या फिर सत्यनारायण खरीद सकते हो या फिर वासुदेवन खरीद सकते हो। दोनों को मैं साइड में पिन कर दूंगी, तो आप लोग देख लेना आपको कौन सी खरीदनी है, वासुदेवन या फिर सत्यनारायण। उसके बाद में अपन आते हैं डायरी। डायरी के अंदर आप जो अपने मंथली टारगेट्स है वो लिख सकते हो। उस डायरी में आप वो चीज़ें भी लिख सकते हो जो आप डेली फील करते हो, कि आज मैंने ये चीज़ सीखी, आज मैंने ये फील करा, आज मैंने ये नई चीज़ अपनी लाइफ में ऐड ऑन करी। तो इस डायरी के अंदर आप वो सारी चीज़ें लिख सकते हो। तो एक डायरी जरूर रखना आपके पास खुद के लिए, खुद की पर्सनल डायरी होनी चाहिए, वो जिसमें आपके गोल्स लिखे हुए होने चाहिए, आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लिखी हुई होनी चाहिए। बोन सेट, अब बोन सेट आपको खरीदना है या नहीं खरीदना, तो देखो बोन सेट इतना सच कोई इतना काम नहीं आता है, तो बोन सेट खरीदने की जरूरत नहीं है। जो डाइसेक्शन होल है वहाँ पर आपको बोन सेट दिया जाता है, वहाँ पर हर तरीके की जो बोन्स है वो अवेलेबल रहती है, तो आप वहीं से जो बोन मिले उसको वहीं पढ़ लेना। बहुत टाइम मिलता है, कम से कम 2 ही उस बोन के बारे में पढ़ सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो, और बाद में भी आपको रिवीजन क्लासेस होती है, तो इजीली कवर हो जाता है। बोन सेट खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, और मिलके एक साथ खरीद सकते हो बोन सेट। अगर जैसे आपका ग्रुप है 4-5 लोगों का, सो दैट आप खरीद सकते हो, बट अकेले को खरीदने की आई डोंट थिंक इतनी जरूरत है। एंड एक वाटर बॉटल अपने साथ में रखना हमेशा, क्योंकि वाटर बॉटल की बहुत जरूरत पड़ेगी। और अगर चाहो तो उसमें ग्लूकोन डी भी डालना, मतलब ग्लूकोज भी डालना, ताकि आप वो हाइड्रेट हो, आपको चक्कर वक्कर ना है, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा फेंट हो जाते हैं लोग, क्योंकि डाइसेक्शन में ऐसा होता है अधिकतर। तो आप लोग जाओगे तो आप फील करोगे कि दीदी कितना सही चीज़ें बता रही थी। इसका बता देती हूँ, तो गर्ल्स के लिए आपको नी लेंथ तक की कुर्ती होनी चाहिए आपकी, एंड लेगी होनी चाहिए, चूड़ीदार जो लेगी आती है ना वो होनी चाहिए।
शॉर्ट लेगी नहीं होनी चाहिए, तो नी लेंथ तक की आपको कुर्ती प्लस चूड़ीदार जो लेगी है वो पहननी है, और नीचे आपको सिंपल से शूज़ पहनने हैं। आप स्पोर्ट शूज़ पहन सकते हो बट सिंपल, ठीक है। तो सिंपल शूज़ पहनने हैं, आपको एप्रिन डालकर आना है, कंपलसरी है, एप्रिन प्लस बैच के साथ में। तो बैच भी लगा के आना है और एप्रिन भी पहनकर एक चोटी बनाकर आनी है गुथी हुई, ठीक है। ये अभी जो मैंने चोटी बना रखी है, पोनीटेल बना रखी है, वो सिंपल बना रखी है। आपको ऐसी सिंपल पोनीटेल नहीं बनानी है, आपको इसे गूंथ कर बना के आना है। तो आपको चोटी बनाकर आनी है और वो भी गुथी हुई बनाकर आनी है। तो एक प्लेट्स बनाकर आनी है आपको, प्रॉपर सिंपल प्लेट्स बनाकर आनी है, कोई फैशन वाली कोई स्टाइल वाली नहीं करनी है। तो अब बॉयज़ के लिए मैं आपको बता देती हूँ, बॉयज़ के बाल छोटे होने चाहिए, कोई स्टाइलिश वाले बाल नहीं होने चाहिए, छोटे बाल होने चाहिए। और उनको ड्रेस के अंदर सिंपल फॉर्मल जो शर्ट होता है फुल स्लीव्स वाला, तो फुल स्लीव्स वाला शर्ट पहनना है। और हाँ, एप्रिन भी फुल स्लीव्स का होना चाहिए, हाफ स्लीव्स का एप्रिन नहीं चलेगा। तो फुल स्लीव्स का एप्रिन पहन के आना है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को, नी लेंथ तक का एप्रिन होना चाहिए, फुल स्लीव्स का होना चाहिए, ठीक है। और साथ में बैच भी लगा कर आना है, उस पर अपना नाम लिखा होना चाहिए, उस पर पूरा फुल नेम। फॉर्मल शूज़ पहनने हैं, ध्यान रखना बॉयज़ को स्पोर्ट शूज़ अलाउड नहीं है, तो स्पोर्ट शूज़ पहन के मत आना। बॉयज़ को फॉर्मल शूज़ पहनना है, फॉर्मल शर्ट पहनना है एंड फॉर्मल पैंट पहननी है। इस तरीके से अगर आप कॉलेज में आओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, और आप इजीली आराम से आओ, खुद के पढ़ो एंड वापस अपने कॉलेज या हॉस्टल घर पे जाओ हमेशा। क्योंकि डाइसेक्शन हॉल में जब आप जाओगे तो आपको कैडेवर को देख के कभी कभार मन खराब हो सकता है, फिर अजीब सा लग सकता है, थोड़ा घबराहट सी हो सकती है। तो अगर आपके पॉकेट में कैंडी होगी तो आप फटाफट से खा लोगे निकाल के, जो हमेशा मैं रखती थी, तो उससे आपका मन खराब नहीं होगा और आपको अच्छा फील होगा। तो हाँ, ये सारी चीज़ें, सारे एसेंशियल्स आपको रखने हैं फर्स्ट ईयर में, जो कि बहुत ज़रूरी है। और ये सारे जो एसेंशियल है वो कॉलेज के लिए है, मतलब कॉलेज में आपको लेकर जाना ही जाना है, कैरी करना है, ये सारी चीज़ें कैरी करनी होगी आपको, विदाउट इनके आप नहीं जा सकते। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हॉस्टल एसेंशियल के साथ में, कि आपके रूम एसेंशियल और हॉस्टल एसेंशियल्स क्या क्या होने चाहिए। सो दैट आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि वीडियो कैसा लगा एंड सब्सक्राइब कर लेना जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो, हेल्दी रहो और मस्त रहो।